नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में सीखेंगे। क्रिया का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन बाय क्रिया? क्रिया का अर्थ है जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। By which word we come to know about the action, it's called kriya. Action words are kriya in grammatical terms. Kriya means verb. Without verb there is no sentence. एक वाक्य में क्रिया का होना ज़रूरी है। ज़रूरी means important, necessary. Without verb there is no sentence. The verb may be helping verb or main verb. For example, Seema Bajar dash, Ramesh Pustak dash. So in these two sentences, no verb. When you add verb, the sentence will complete. Without verb, the sentence is incomplete. सीमा बाजार जाती है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। सो जाती है, पढ़ता है, क्रिया है। सो क्रिया के बिना वाक्य नहीं होता। सो कुछ और उदाहरण देखें। लेट्स सी सम और एग्जाम्पल। लड़का साइकिल चला रहा है। सो लड़का साइकिल चला रहा है। चलाना मीन्स ड्राइविंग और राइडिंग। Here the boy is riding on cycle. Chala means drive or ride. बच्चा सो रहा है। Child is sleeping. So sona means sleep. When you use in sentence, you should not use na. You should use only so. So is a root verb. Whenever you use in sentence, you should use root verb only. For some sentence, you should use with na also. So let's see later. बच्चा सो रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षिका टीचर। पढ़ाना to teach. So शिक्षिका पढ़ा रही है. The teacher is teaching. So पढ़ा क्रिया है। पढ़ा। मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसमें क्रिया क्या है? लिख, लिखना, लिख। मैं पत्र लिख रहा हूँ। I am writing a letter. होना, बारिश हो रही है। It's raining. बारिश होना means raining. बारिश हो रही है। It's raining. हो is a verb, क्रिया है। राजू करतब दिखा रहा है। राजू is juggling. करतब दिखा, दिखा, करतब दिखा means juggling. दिखाना क्रिया है। ठीक है। सो क्रिया के बिना वाक्य नहीं है। एक वाक्य में क्रिया ज़रूर होनी चाहिए। Without verb there is no sentence. Okay. Let's see the types of the verb. क्रिया के भेद क्या है? क्रिया के भेद कर्म के आधार पर या प्रयोग या संरचना के आधार पर होते हैं। So there are two types of difference in verb.
based on object. Karma means object. Prayog means usage, formation, based on formation of the sentence or based on object. So in this video we are going to learn about the types of verb based on object. कर्म के आधार पर क्रिया के भेद इस वीडियो में हम देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का अर्थ क्या है? स मीन्स साथ, दैट मीन्स कर्म के साथ वाक्य में क्रिया कर्म के साथ होती है, उसे सकर्मक कहते हैं। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राजू पाठ पढ़ रहा है। राजू पाठ पढ़ रहा है, इसमें कर्म क्या है? कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यू शुड आस्क क्वेश्चन विथ वर्ब क्या। राजू पाठ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है। सो इफ यू गेट आंसर, that is an object in sentence. The verb will come with object. So it's called sakarmak kriya. जब क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। Okay, akarmak kriya. The second type of the verb is akarmak kriya. Means means बिना, without. So अकर्मक क्रिया, क्रिया कर्म के बिना आती है। The verb comes without object. It's called अकर्मक क्रिया. For example, रोहित नहा रहा है। नहा मीन्स shower, take bath. What does रोहित take bath? क्या नहा रहा है? उत्तर नहीं मिलता। उत्तर मीन्स आंसर। We won't get answer. So यहाँ वाक्य में कर्म नहीं है। So क्रिया कर्म के बिना आती है वाक्य में, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? सकर्मक का अर्थ है क्रिया कर्म के साथ आती है। अकर्मक क्रिया, क्रिया कर्म के बिना आती है। तो आज का गृह कार्य अब मैं देने जा रहा हूँ। तो बिफोर गिविंग होमवर्क, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया के वाक्य में ने का प्रयोग होता है भूतकाल में। When you use in past tense, so you should use ne in सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया transitive verb. अकर्मक क्रिया intransitive verb in English. Present, when you write present or future tense, so you should not use ne. But when you write past tense, you should use ne when you write transitive sentences. So let's see later. अकर्मक क्रिया में ने नहीं होता,
intransitive verb, there is no, you should not add ne in sentence. Okay. आज का गृह कार्य 5 सेंटेंस। सकर्मक क्रिया के 5 वाक्य, अकर्मक क्रिया के 5 वाक्य, किताबों से या गूगल में से खोजकर 5 वाक्य कक्षन कार्य में लिखिए। राइट 5 सेंटेंस in transitive sentence and intransitive sentence. You write 5 each. You can refer your content book also, or you can see in Google also. When you type Sakarmak Kriya or Akarmak Kriya, lot of example will come. So you can read and understand well. So please watch the video again and again, understand well. धन्यवाद।